कवर किए गए हैं। उन चारों बॉडीज को अब अगर मैं बताऊं तो उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, करीबन 4 अस्पताल, लेकिन अभी अलाइव जिंदा होने की किसी की भी बिल्कुल पंकज और बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को ये बड़ी अपडेट दे देते हैं, कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है, संसद में जानकारी देंगे रक्षा मंत्री इस हादसे के बारे में। आपात बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, जो ये बड़ा हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस बारे में रक्षा मंत्री जानकारी देंगे संसद में। तो संसद में जानकारी देंगे, कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। तो जिस तरीके से तमिलनाडु की नीलगिरी के कुन्नूर में जंगलों में यह बड़ा हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 14 यात्री फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें कि सीडीएस विपिन रावत अपने परिवार के साथ सवार थे। और इस हादसे के बाद ये बड़ी अपडेट, कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है, संसद में जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हादसे के बारे में। और इस हादसे के बाद जांच के भी आदेश दिए गए। फिलहाल 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अभी तक कई लोगों को अस्पताल भी ले जाया जा चुका है। दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज मानखेड़े हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। पंकज, आपात बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की और संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए अब जो वाकया हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उस बात को लेके डिफेंस मिनिस्ट्री, जो अगर रक्षा मंत्री की बात करूं वो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह को अब कैबिनेट की जो बैठक है वो बुधवार को जो बैठक होती है 1 बजे करीब, वो बैठक भी है और साथ ही साथ आपातकाल की बैठक की तरह कहा जाए, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद वो बैठक, उस बैठक पे अब इसमें जो जांच बैठाई गई है, जो आदेश दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो उसी पर अब चर्चा होगी और आगे की कार्रवाई क्या हो रही है और क्या ताजा हालात है वहां के, वो तमाम अपडेट अब कैबिनेट को राजनाथ सिंह वहां पे मौजूद रहेंगे, वो देंगे। इसी बात का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब जांच बिठाई जाएगी, पूरे मामले की जांच होगी, इस हादसे की जांच होगी। लेकिन उससे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आखिर इसमें कौन बच पाता है, कौन नहीं बच पाता है, पंकज, ये भी कह पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो पा रहा है। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से सोर्सेस खबरें आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से खबरें जो आ रहे हैं, वो खबरें कहीं न कहीं सुखद और अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो सोर्सेस बता रहे हैं 4 बॉडीज वहां से रिकवर की गई हैं, उन चारों बॉडीज को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें किसी भी व्यक्ति के अलाइव होने की जानकारी अभी तक नहीं आ रही है। तो इंतजार बस तमाम जो खबरें हैं वो छन के बाहर से खबरें आ रही हैं, सोर्सेस थ्रू, जो लोग वहां के उनके थ्रू खबरें आ रही है, लेकिन ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली खबर इस बात की जारी नहीं है। सिर्फ आधे घंटे पहले जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो विमान MI-17 है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसमें खुद विपिन रावत मौजूद अपने परिवार के साथ और PSO के साथ मौजूद थे। लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कि अभी स्थिति क्या है, कितने दुर्घटना में मृत्यु हुई है और कितने लोग अलाइव है। इंतजार सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट का है कि सरकार किस तरह से बताती है या इंडियन एयरफोर्स क्या जानकारी देती है कि क्या है। लेकिन उम्मीद तमाम लोगों पे यही है कि जो तमाम लोग हैं वो सुरक्षित हों और सकुशल है। लेकिन जो तस्वीरें लगातार हमारे सामने अंजलि आ रही हैं, कहीं न कहीं किसी और घटना की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल, और ये देखिए पंकज, जो कैबिनेट की आपात बैठक बुला गई है, अब रक्षा मंत्री इस बारे में संसद में जानकारी देंगे। अब इसके बाद आगे क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या कुछ होगा आगे जांच में, किस तरीके से आखिर जांच की जाएगी इस पूरे मामले की? देखिए अभी जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी बैठक की तरह से कहा जाए, इसमें चर्चा होगी, अपनी बात राजनाथ सिंह रखेंगे, तमाम किस तरह से ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में कौन कौन मौजूद था और क्या अभी ताजा हालात हैं। उसके बाद हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर खुद इस वाकया को जानकारी देने के बाद कैबिनेट में या पार्लियामेंट में जानकारी देने के बाद उसके बाद खुद वो तमिलनाडु के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक तरह से कहूं तो सीडीएस विपिन रावत तीनों सेना के प्रमुख एक तरह से कहा जा सकता है, बड़ा एक चेहरा, देश के लिए सबसे बड़ा चेहरा एक तरह से कहा जा सकता है। तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह खुद वहां हालात के देखने के लिए कि हालात, मौजूदा हालात है वहां पे, और उम्मीद किया रहा है कि अभी कुछ बड़ा फैसला या बड़ा निर्णय कैबिनेट की तरफ से बाहर आ सकता है। लेकिन इंतजार इसी बात का है कि अच्छी खबर या सुखद खबर वहां से आए, जो दुर्घटना के बाद अभी जो हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए पंकज, पूरे हेलीकॉप्टर में आग लगी, पूरा हेलीकॉप्टर एक एक टुकड़ों में बट गया और जितने भी यात्री इसमें सवार थे, जाहिर तौर पर उनको भी बुरी तरीके से इसका नुकसान पहुंचा है। जो शव वहां से निकाले गए हैं वो भी पूरी तरीके से कुछ
80% के करीब जले हुए हैं। तो यानी कि जो यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि किसको कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल अंजलि, अभी जो भी बातें हम कर पा रहे हैं वो ऑफिशियली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में जानकारी देना अभी बहुत जल्दबाजी हुई। लेकिन जो स्थिति, वो हालात जिस तरह से हेलीकॉप्टर MI-17 जिस तरह से जल के कहा जाए राख सा हो गया है, वहां पे स्थिति भय से भयानक सी है और वहां से किसी का भी बच के आ जाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, जो दृश्य बता रहे हैं। लेकिन उम्मीद लगातार यही बनी हुई है कि जो वहां से कुछ खबर जो आए वो सुखद आए। लेकिन लगातार जिस तरह से और जो सोर्सेस जो बता रहे हैं, वो सोर्सेस यही जानकारी दे रहे हैं कि जो स्थिति है वो भयानक है और वहां से करीबन 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वह कहा जाए तो शव निकाला गया है वहां से कुल मिला के, और वो अभी ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। लेकिन उम्मीद इसी बात से किया जा रहा है कि वहां से कुछ ऐसी खबर आए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके या कहा जा सके कि कुछ अच्छी खबर है। इंतजार कैबिनेट की बैठक जो हो रही है उसका भी इंतजार हो रहा है अंजलि, क्योंकि हो सकता है कि राजनाथ सिंह खुद प्रेस को संबोधित करके या ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दे कि स्थिति वहां के हालात क्या है। क्योंकि इस मामले को लेकर या तो 2 ही लोग इसकी जानकारी दे सकते हैं, या तो इंडियन एयरफोर्स PRO उनकी जानकारी दे सकते हैं, तो दूसरा खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसकी जानकारी दे सकते हैं। इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि उनकी तरफ से क्या जानकारी निकल के आती है। लेकिन जो ये वारदात, जो हादसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक विचलित करने वाला है, देश के लिए कहीं ना कहीं बड़ा एक दिक्कत वाली कहानी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है और CDS विपिन। देखिए, हादसे की कई बड़ी वजह मानी जा सकती है। जब भी कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, सबसे बड़ा हादसा माना जाता है कि मौसम में खराबी है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। और रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, ये बड़ा हादसा हो गया है, MI-17 सीरीज का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जाहिर तौर पर आप तक भी ये बड़ी सूचना पहुंच रही होगी इतने बड़े हादसे की, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी सवार थे। कुल 14 अधिकारी इस हादसे का शिकार हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद घटना है। हमारी सहानुभूति जो अफेक्टेड हैं उनके साथ में है, उनके परिवारों के साथ में। पर ये टेरेन ऐसा है, बैड वेदर हो सकता है, पर Mi-17 हेलीकॉप्टर बहुत सेफ हेलीकॉप्टर है, वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर है, ट्विन इंजन है, वेल प्रूवन है। तो क्यों हुआ ये तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बताएगा। पर ये हम बताना चाहें कि इसमें सैबोटाज एंगल भी ऐड हो सकता है। प्रफुल्ल जी, लेकिन इस हादसे को कितने एंगल से समझा जा सकता है? क्योंकि यहां पर ये बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से कि मौसम खराब था, और दूसरी बड़ी बात, घना जंगल है जहां पर यह हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से क्रैश हुआ है, अचानक से आग लग गई है, वहां पर घना जंगल भी है। देखिए, घना जंगल है, पर घने जंगल में क्रैश हुआ है, घने जंगल के कारण क्रैश नहीं हुआ है, ये आप मान के चलिए। अब क्यों क्रैश हुआ है ये तो पता करना पड़ेगा। क्रैश होने के कारण कई हो सकते हैं। इंजन फेलियर हो सकता है, टेक्निकल फेलियर हो सकता है, जिसको एयर फ्रेम फेलियर, रोटर फेलियर हो सकता है, और आग लग सकती है इंजन में, इंजन फायर हो सकती है, और सैबोटाज हो सकता है। कई चीजें हो सकती हैं। इस सबका एक किस्म से खुलासा होगा, फिर पता चलेगा। प्रफुल्ल जी, एक और बड़ी बात है, बड़ा अपडेट है कि कैबिनेट की अचानक से अब बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री अब इस बारे में संसद में भी जानकारी देंगे, तो दूसरी तरफ जांच भी की जाएगी इस पूरे हादसे की। जांच के क्या कुछ दायरे होते हैं, जांच की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, आपसे जानना चाहेंगे। आखिर इस हादसे की किस तरीके से जांच की जाएगी? देखिए, इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम अलग बैठेगी और एक इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड अलग होता है। वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, वो अपनी अलग रिपोर्ट देगा, और ये रिपोर्ट 2 जगह से जाएंगी। आर्मी एयर चीफ के पास में कि ये रीजन हो सकते हैं, फिर एक्सपर्ट बैठ के फिर पूरा का पूरा इसका विश्लेषण करेंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अलग होगी, एक्शन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड अलग होगा। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक्शन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का मेंबर था, और ये सारी की सारी सैबोटाज का एंगल भी देखा जाता है, सारे एंगल देखे जाते हैं, और हिस्ट्री ऑफ द एयरक्राफ्ट, हिस्ट्री ऑफ पायलट, हिस्ट्री ऑफ इंजन, सारा का सारा, यहाँ तक कि कहाँ पे जो टेक ऑफ किया है
ऑन मेंटेनेंस स्टाफ थे, सारे के सारे, एवरीथिंग इज क्लीन। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, क्या इससे पहले भी इस तरीके का ये हादसा हो चुका है? इस हादसे के बाद आखिर क्या पाया गया? कौन दोषी था? कहां से चूक हुई? क्योंकि आप तो बोर्ड के मेंबर रहे और आपने इस तरीके के और भी हादसे देखे होंगे। देखिए, बहुत सारे हादसे हमने करे हैं, बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, उनके अलग अलग रीजन होते हैं। कभी पायलट जूनियर होता है, उसका एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम होती है, बैड वेदर की प्रॉब्लम होती है, कई चीजें प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सारे के सारे इनके खुलासे होंगे और कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश पहली बात नहीं है, नागालैंड में चीफ मिनिस्टर का हुआ था, मतलब महाराष्ट्र में हुआ था, कई जगह हुए हैं। जो क्रैश जो इन्वॉल्व हुए हैं, अगस्ता हेलीकॉप्टर क्रैश में इन्वॉल्व हुआ था चीफ मिनिस्टर का, वो भी आपको पता है। तो हेलीकॉप्टर कोई भी हो, सब क्रैश में इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मशीन है, कभी कहीं ना कहीं फेलियर हो सकती है, ह्यूमन एलिमेंट है, कहीं ना कहीं चूक सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्रफुल्ल जी, सबसे बड़ी बात इस हादसे के बारे में बात करना चाहेंगे। हेलीकॉप्टर जिसमें कि तमाम अधिकारी मौजूद थे, सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, और इस हेलीकॉप्टर को जाहिर तौर पर सबसे पहले पूरी तरीके से चेक किया गया होगा, इंजन में कोई खराबी ना हो और पायलट पूरी तरीके से इस हेलीकॉप्टर के लिए तैयार हो। इस तरीके के हादसे आखिर कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जब जिम्मेदार यहां पर बैठे होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से इस हेलीकॉप्टर की जांच भी की गई होगी। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये फ्लाइंग है, ये फ्लाइंग कोई ये साधारण चीज नहीं होती। कभी कोई चीज फेल हो गई, कोई सीट फट गई, कोई गैस्केट फट गया, कई चीजें हो सकती हैं, कोई प्लग टूट गया, ये सारे का सारा तो कोई नहीं पहले से पता लगा सकता। तो क्या हुआ है ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। हाँ, एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सारी मेंटेनेंस स्टाफ वगैरह पूरा उसका इंस्पेक्शन करती है, जो उनके रूल होता है उसके हिसाब से करके वो फ्लाइंग करते हैं, वो भी जरूर हुई होगी। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक एयरक्राफ्ट की पूरी इंस्पेक्शन हुई है तो वो क्यों क्रैश हुआ। इंस्पेक्शन सारी चीजें नहीं बता सकता, इंस्पेक्शन से लिमिटेड चीजें पता चलती हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, अभी तक आपके सामने कई बड़े हादसे आए, उसमें सबसे बड़ी वजह क्या मानी गई है अभी तक इन हादसों की? टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल फेलियर, फेलियर ऑफ रोटर, फेलियर ऑफ इंजन, और उसके साथ में कंपाउंडेड विद और कोई इमरजेंसी हो गई हो, आकी फेलियर हो गया हो, बैड वेदर साथ में आ गया। बैड वेदर में इंजन फेलियर होना बहुत ही खतरनाक होता है, ये भी हो सकता है। तो ये कई चीजें होती है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, तमाम बातचीत करने के लिए। तमाम बड़ी जानकारियां आपके जरिए दर्शकों तक भी पहुंची है और देखा जा रहा है कि ये बड़ा हादसा, और अब जांच की जाएगी, जांच के बाद ही कुछ पुष्टि हो पाएगी। क्यों